हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या स्टेप लेने वाले हैं और कब तक लेंगे, कब वो स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को कहीं ना कहीं इंतज़ार होगा कि कब आपके पर्सन क्या करेंगे, क्योंकि वादे बहुत सारे करके गए हैं आपसे, कस्में भी बहुत खाई हैं आपके साथ। तो अब ऐसे में सिचुएशन जो भी चल रही हो, लेकिन इंतज़ार ज़रूर होगा कि कुछ तो पता लगे क्या स्टेप लेंगे, जिससे कि आगे ज़िंदगी में कुछ समझ आए कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो पाइल रीडिंग होगी। ये 2 रिंग्स हैं, आप इनमें से एक पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल 1 के लिए रीड कर रहे हैं जिन्होंने भी रूबी लगी हुई रिंग चूज़ की है। वाओ, लवर्स निकला है एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ इन कार्ड्स में कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत प्यार करते हैं आपस में, और जो एनर्जी है, वैसे तो मेजर अरकाना के बहुत सारे 4 कार्ड्स निकले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं इन 2 कार्ड्स को देखूं तो एक तो परेशान भी हैं, पजल भी हैं, और डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। तो यहाँ पर प्यार तो कर रहे हैं, दोनों के मन में किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अपनी फैमिली में फादर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मदर भी हो सकती हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसको कि वो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए ना अलग अलग तरह के आइडियाज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, मतलब अच्छे पर्सन हैं कि वो भाग के शादी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हमारी शादी हो तो फैमिली की मर्ज़ी से हो। और शायद आप भी, हो सकता है आप भी ऐसे ही सोचते हो कि हम जो करेंगे वो फैमिली वालों की मर्ज़ी से करेंगे। ऐसे में आपके पर्सन, शायद आप भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है ना, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं अपने फैमिली को मनाने के लिए। किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और जाके उनको समझाया है घर पर जाकर, या आपके रिलेशन के बारे में बताया है। एक तो ये भी कर रहे हैं काम, दूसरा वो प्रेयर्स भी कर रहे हैं। डेथ का कार्ड निकला है, तो उनको इस समय जो है ना, वो इस तरह की सिचुएशन में है, जो उनके दिमाग की मुझे सिचुएशन दिख रही है, वो ऐसे हैं कि अभी मुझे कुछ करना है, नहीं तो या तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या फिर नई शुरुआत हो जाएगी हमारी। तो वो एक तरह से ना पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए उनको अच्छी बात यह है कि उन्हें चांसेस मिल रहे हैं, उनको रास्ते मिल रहे हैं। अगर उनके फैमिली में कोई नहीं मान रहा है, मान लीजिए अगर उनके पिताजी नहीं मान रहे हैं, तो भी कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उन्हें रास्ते ज़रूर मिल रहे हैं, सही जगह वो जा रहे हैं, एंड डिटरमिन्ड भी हैं, क्योंकि वो एक प्यार ऐसी चीज़ है जो कि उन्हें कहीं जाने नहीं दे रहा। और उनको ऐसा लगता है
कि अगर आप नहीं मिले तो वो टूट जाएंगे, है ना। और एक सिचुएशन जो है वो ये है कि किसी की शादी हो रही है यहाँ पर, या तो रिश्ता पक्का हो गया है या बात हो गई है। तो उस तरह से या तो आप परेशान हैं उसको लेके, उनके पर्सन भी खुश तो नहीं है, आपके पर्सन भी खुश तो नहीं है। शुरू की ही एनर्जी ऐसी ख़राब निकली है, बड़ा ही मन में परेशानी, मन में दुविधा, कैसे करें क्या करें, और समझ नहीं आ रहा। तो वो अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव सा हो गए हैं, अचानक से प्रैक्टिकल बन गए हैं और आपको ही जाने क्या क्या समझा रहे होंगे। तो आपको ना दूर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन अगर मैं फीलिंग्स देखूं और उनके काम देखूं तो फीलिंग्स कुछ अलग बता रही हैं और उनका व्यवहार कुछ अलग बोल रहा है। इसका मतलब वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी उनको क्योंकि रास्ते मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा है कहीं से भी। या तो हो सकता है आपके लिए कंसल्ट कर रहे हों, एस्ट्रोलॉजर्स को देख रहे हों, टैरो रीडर्स से ही बातें कर रहे हों, ये हो सकता है ज़रूर, क्योंकि गाइडेंस वो ले रहे हैं कि कैसे क्या हो सकता है। अब उसमें क्या निकल कर आ रहा है उसकी वजह से परेशान है, मुश्किल में है, तनातनी सी है। उसकी वजह से आपके साथ भी बिहेवियर उनका थोड़ा सा रूड हो सकता है और उससे आपको लगे कि इनको क्या हो गया, ठीक से बात नहीं करते हैं या अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। वो ना फ्रस्ट्रेशन है अंदर की, है ना, चाहते तो हैं। चलो अब देखते हैं एक्शन क्या लेंगे वो एक तो गाइडेंस मैंने बताया आपको ले रहे हैं और उसी गाइडेंस में ना उनको सही जगह वो चले जाएंगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स हैं। स्टार का कार्ड आया है, वो काम ज़रूर बनवाएगा उनके। जिस जगह वो जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो ये स्टार काम बनवाएगा उनके, है ना। और अगर पिताजी नहीं मान रहे हैं तो वो भी मान जाएंगे। तो वो एक्शन तो ले रहे हैं। अभी हो सकता है आपको नहीं पता लग रहा हो वो किस किस से बातें कर रहे हैं, कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किसको फ़ोन कर रहे हैं, किस से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तो अभी भी क्योंकि होप है और अभी भी उन्हें लगता है कि जैसे भगवान ब्लेस कर रहा है उनको, कोई शक्ति साथ में है उनके, जो कि उन्हें एक होप है कि ठीक हो जाएगा। होप क्यों है? क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे और आपकी भी खींच है उन्हें, मैग्नेटिज्म है जो कि उन्हें अलग नहीं होने देता। उनको लगता है कई बार कि अगर नहीं हुई आपसे शादी तो उनका जीवन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुश रह पाएंगे। आपके बिना जीवन तो नहीं देख पा रहे हैं। कार्ड्स तो सारे ही इसी तरह की बातें बता रहे हैं एक्शन लेने के लिए, एक्शन के लिए तरफ वो बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको नहीं पता हो, क्योंकि मानसिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बात नहीं कर रहे हो, ठीक से बात नहीं कर रहे हो आपसे, या फिर आप भी तो जैसे अगर कुछ करते होंगे बात तो आप कंप्लेंट कर देते होंगे कि इतने दिन बाद फ़ोन किया है या मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो। तो वो ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं। सॉल्यूशंस उनको अब कर रहे होंगे बेचारे, काम तो कर ही रहे होंगे आपके पर्सन, नहीं कर रहे होंगे काम या सही गाइडेंस पर अभी तक नहीं पहुंचे होंगे, ये भी हो सकता है। तो वो ना उखड़ जाते हैं, थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है उनका। तो एक तो गाइडेंस लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जो बताता जा रहा है वो काम भी कर रहे हैं। जो रेमेडीज़ आ रही होंगी, जो जिसको जैसा दिखाई दे रहा हो, क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि बड़ी अलग अलग सी परेशानियां होती हैं। अब
कई लोग क्या करते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं, कुछ टूने टोटके का सहारा ले लेते हैं, वो उससे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सही तरीके से सही काम करना चाहिए, तब वो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है उसका बिल्कुल भी, है ना। तो आप भी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक इंडिकेशन दे देती हूँ कि कभी भी किसी को मनाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक चीज़ें नहीं होती हैं, वो परेशान करती हैं, आपको परेशान कर देंगी सबसे पहले तो, रिस्की होती हैं, है ना। तो अब इतने सारे वो गाइडेंस ले रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या लग रहा है कि कुछ चीज़ें तो काम कर रही हैं, थोड़ा सा काम कर जाती हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसा कर बैठे हैं जो कि सब कुछ ठीक होते होते भी इतना परेशान है वो, तो इसका मतलब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। ठीक बात है, या तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा उपाय कर बैठे हैं, जो आगे के जो अगर सही उपाय हैं वो काम नहीं कर रहे। अब हर कोई नहीं देख पाता ना इसको। चलो एंजल्स का देखते हैं, एंजल्स क्या उनको बता रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। Sage, be devoted and committed. जो भी कर रहे हैं डिवोशन के साथ करें और अपने काम के लिए कमिटेड रहें। और क्या गाइडेंस मिलने वाला है उनको, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिलने वाला है आपके पर्सन को? सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ चीज़ें उनकी काम नहीं कर रही हैं, उन्होंने कुछ रेमेडी ऐसा लग रहा है कि गलत कर दी हैं, इसीलिए यूनिवर्स उनको कह रहा है कि पहले प्रोटेक्टिव एनर्जी अपने चारों तरफ बनाओ, क्योंकि उनकी जो रेमेडीज़ हैं वो काम नहीं कर रही हैं। इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है कि पहले अपने चारों तरफ ना प्रोटेक्टिव एनर्जी बनाओ, प्रोटेक्ट करके रखे आपको। एंड शील्ड मेडन निकला है, वो कह रहा है मेक प्लान्स एंड फोकस। प्लान करो, ठीक से प्लान करो एंड फिर फोकस करके काम करो। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्टिव एनर्जी लेकर चलना पड़ेगा उनको, है ना। और ये उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल जाएगा, किसी के थ्रू तो ये गाइडेंस उनको मिलेगा कि आप प्लान करके काम करो। कहीं भी इधर उधर ऐसे हाथ पैर नहीं मारो कि यहाँ पर ये दिखाई दे गया, यूट्यूब पर ये दिखाई दिया गया तो ये उपाय कर लिया, इसने ये उपाय बताया तो वो उपाय कर लिया। बिना सोचे समझे थोड़ा रिस्की हो जाते हैं, है ना। या तो वो पर्सन आपको ऐसा लग रहा हो कि ठीक है, ये जेन्युइन सा लग रहा है, तब तो ठीक है, तब उस पर भरोसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो रिस्की हो जाते हैं चीज़ें। तो ये गाइडेंस आपके पर्सन को किसी ना किसी के थ्रू मिल जाएगा, हो सकता है कि वो सही जगह पहुंच जाएं। अब आपका काम क्या है यहाँ पर? आपका काम है कि आप ये प्रेयर कीजिए कि आपके पर्सन सही जगह पहुंच जाएं, या फिर आप अगर लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं तो आप सही जगह पहुंच जाएं, है ना। जिससे कि जो उन्होंने काम किए हैं, जो रेमेडीज़ की हैं, उसके बारे में पता लग जाए, और अगर उसकी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो वो भी आपको, वो जो आपके गाइड होंगे वो सही गाइड कर दें, क्योंकि ठीक भी तो हो जाती हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होइए, आप सही जगह काम कीजिए, आप ये प्रेयर्स कीजिए, है ना। और मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए निकाल देती हूँ। ये निकला है पेन इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। अगर अभी आप पेन में हैं, तकलीफ़ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो वो भी हमारे प्यार को गहराई देता है। हमें समझ आती है चीज़ों की वैल्यू की समझ आती है, और हमारी ज़िंदगी में प्यार की क्या वैल्यू है, प्यार के क्या मायने हैं, वो समझ आता है
है ना। तो जब इस तरह से रिश्ता आगे बढ़ता है ना तो वो लास्टिंग होता है। आप इमैच्योर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो रिश्ता ख़राब करे। तो ये पेन जो है आपको और ग्रो करता है और है नर्चर योरसेल्फ। हो सकता है आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है जो जितने भी आसपास आपके अराउंड अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन हो रहे हों आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो लो एनर्जी की वजह से या फिर टेंशन्स की वजह से। तो वो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नर्चर करना है खुद को, है ना। अपनी भी तो एनर्जी अच्छी रखनी है, ठीक है, और सही काम कीजिए, है ना। और एक और निकला है, यू ओनली अट्रैक्ट गुड थिंग्स। देखिए अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कीजिए, सही चीज़ अट्रैक्ट कीजिए, है ना। आप कर तो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो कैसे आपने अगर यहाँ से स्टार्ट किया है मैनिफेस्टेशन एंड आप कर रहे हैं यहाँ तक, है ना। बीच का कैसे होना है, अगर आप वो चीज़ इसमें आप चेन नहीं बना रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आपका वर्क नहीं करेगा, आपकी प्रेयर्स वर्क नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं टाइम लगेगा बहुत, क्योंकि वो बीच का रास्ता क्लियर नहीं है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के लिए मैं कभी और एक वीडियो बनाऊंगी जिससे जो बारीक चीज़ें हैं वो आपको पता लगेंगी एंड फिर वो आप अपने देखकर, अपने प्रोसेस को देखकर उसमें ना जो भी कमियां हैं वो आप कर सकते हैं। तो आपका मैनिफेस्टेशन ना फास्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं मैनिफेस्टेशन में। हम जो चाहते हैं वो मिलता है, लेकिन तरीका हमारा सही होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये रीडिंग आपको सही लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के लिए। और पाइल नंबर 2 के लिए मिलते हैं। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, पाइल नंबर 2 के लिए हम रीड कर रहे हैं और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं और कब तक लेंगे। जिन्होंने डायमंड की रिंग पसंद की है उनके लिए ये रीडिंग है। बॉटम की एनर्जी है स्टार की। यहाँ पर गाइस एक तो मैं बता दूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ बड़ी ही परेशानियां हैं और वो भी क्योंकि देखिए आपके साथ बहुत अच्छा था उनका, आपके साथ क्या क्या अच्छा था देखते हैं। वर्ल्ड का कार्ड निकला है। आपके साथ उनको सब कुछ अच्छा लगता था। जब आपके साथ रहते हैं तो आपके पर्सन खुद को बहुत ही एलिवेटेड फील करते हैं और आपसे बात करके उनको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, और जैसे एनर्जी आ जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। और थर्ड पार्टी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं और भी इन्वॉल्व है, या हो सकता है थर्ड पार्टी का भी कुछ एक्स हो, उसकी भी कोई हिस्ट्री हो। तो वो आपके पर्सन जो है ना, ट्रस्ट इश्यूज़ वहाँ पर आ रहे हैं उस रिश्ते में, और उनको ये लग रहा है कि जैसे वो एक्स से भी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी बात कर रही है। समझ रहे हो, ये चल रहा है। इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि ये क्यों ऐसा आ रहा है। और है एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपके साथ जब रहते थे
आपके साथ जब भी जितना भी टाइम वो गुजारते हैं तो आपके साथ तो बहुत अच्छा फील होता है उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब उनकी सर्कमस्टेंसेस ठीक हो जाएंगे, या फिर उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि कई बार उन्होंने कहा भी हो कि तू मेरे लिए लकी है, तुम जब साथ में होती हो तो चीज़ें ठीक होती हैं मेरी, या काम बनने शुरू हो जाते हैं। ये हो सकता है क्योंकि ऐसा होता था आपके साथ रहने से, है ना। तो ऐसे में अब जो थर्ड पार्टी है उसके साथ तो बहुत ही परेशानियां चल रही हैं। लेकिन एक बात ये है कि वो फंस रहे हैं। एक तो आपके साथ उन्होंने चीटिंग की, गलत तो कर दिया, है ना। थोड़े से फ़ायदे के लिए आपको उन्होंने दर्द में, दुख में, तकलीफ़ में छोड़ दिया। हो सकता है कुछ बातें भी बोल दी हों, हो सकता है कि आपसे बात ही ना की हो, बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया हो, हर जगह से आपको हटा दिया हो, जैसे ज़िंदगी से ही हट गए, लेकिन दिल से नहीं हटे हैं, है ना। तभी तो ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं और अपने ही बनाए हुए जाल में ना फंस गए हैं। इमेच्योरिटी में उन्होंने कर दिया आपके साथ, गलत कर दिया इमेच्योरिटी में। वो प्यार की उन्हें कदर नहीं थी उस टाइम, और आप समझदार हैं, आप बैलेंस्ड हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, केयरिंग भी हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन जो है वो बस फ्लो में चले जाते हैं, है ना। जब प्यार आया तो बहुत सारा प्यार लुटाते गए, और गुस्सा हो गए तो ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सुना दिया कुछ भी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ दुख थोड़ी देते हैं, कैसे दे सकते हैं आंसू अगर किसी से प्यार है तो। अब जो उन्होंने दिया आपको वो उनको मिल रहा है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और बस दिन रात परेशान हो रहे हैं, याद करते हैं आपको, और हिम्मत भी नहीं हो रही है कि कैसे करें, आपसे बात कैसे करें, क्योंकि आपके साथ शायद बहुत ख़राब व्यवहार कर दिया है। इसीलिए बस भगवान से मांग रहे हैं कि आप ही कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि उनसे बात हो जाए, किसी से मिला दो, उनसे बात हो जाए, एक बार बात हो जाए। इस तरह के थॉट्स आपके पर्सन के मन में चल रहे हैं, एंड कई बार वो इतने ज़्यादा थॉट्स हो जाते हैं कि खुद ही बहुत हैवी हो जाते हैं और समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता है कितनी बार। और अब वो समझते हैं, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मेरे पास सब कुछ भी है, आप नहीं हैं, तो बिल्कुल ऐसी हालत है। देखिए, तलवार तो पकड़ी हुई है, साथ में क्राउन तो है, क्राउन लेकिन किस कीमत पर है, तलवार है बीच में। तो अब उन्हें चीज़ें भी ना अपनी खुशी नहीं दे रही हैं, ना तो वो थर्ड पार्टी खुशी दे रही, ना ही और ज़िंदगी की कोई भी सुख सुविधा उनको सुख दे रही है। परेशान है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कि वो एक्शन क्या ले रहे हैं, क्या उनकी तरफ आ रहा है। ठीक है गाइस, तो एक तो आपके पर्सन किसी ना किसी से मिलने वाले हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो किसी पावरफुल लेडी से मेल भी हो सकते हैं, जो कि ना इस तरह की मिस्टीरियस जो नॉलेज होती है, जो रहस्यमयी विद्याएं होती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ किसी से मिलें। और फिर क्योंकि बॉटम की एनर्जी स्टार की एनर्जी है, तो अपॉर्चुनिटी है, काम बनवाती है ये एनर्जी। जो अगर किसी सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, अगर कुछ पाना चाहते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये काम बनवा दे स्टार, है ना। लेकिन सही ठीक से करना पड़ता है, इसमें एक तो लालच छोड़ना पड़ता है। अगर ऐसा रखा कि चलो आपसे भी बातें हो जाएं और थर्ड पार्टी भी चलती रहे, तो नहीं होता ये। आपको सही तरीके से फोकस्ड रहना पड़ेगा, किसी एक के लिए कमिटेड रहना पड़ता है
है ना। तो ये है, इसमें एक्शन में मुझे ये दिखाई दे रहा है परेशान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आगे एक्शन लेंगे एंड कोई हेल्प करेगा, उनकी सही गाइडेंस देगा तो वो सही काम करेंगे। जब सही काम करेंगे तो वो उनके फुलफिल भी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए और क्या क्या बातें हमारे एंजल्स बता रहे हैं वो और देख लेते हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं, क्या क्या उनको मिलने वाला है, या किस तरह की चीज़ें उनके साथ रहेंगी, क्या गाइडेंस मिलेगा उनको। अगर वो किसी की हेल्प लेते भी हैं तो उनको क्या गाइडेंस मिलेगा। शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। देखिए ये जो मैं कह रही थी ना, कुछ मिस्टीरियस पर्सन से मिलेंगे जो इन सारी विद्याओं को जानती होंगी, वही ये कह रहे हैं। इनको गाइडेंस क्या मिलेगा कि आपसे भी ये जो नीचे का लेवल है, ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड से भी निकलकर, अर्थ से भी निकलकर हायर फोर्सेस हैं, उन पर ट्रस्ट रखो, उन पर ट्रस्ट करो। हो सकता है कि आपके पर्सन मानते ही ना हो इन सब में, कि मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं वो नहीं मानता हूँ, इसमें बिलीव नहीं करता, तो ये उनको पता लग जाएगा। शामन का कार्ड निकला है। और है मेडिसिन गार्जियन, क्या कह रहे हैं, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ये देखिए बहुत चांसेस हैं कि आपके पर्सन बिलीव ही नहीं करते हो इन सब में एंड आप बिलीव करते हो। वो ये कह रहे हैं कि हीलिंग इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है हील करने के लिए, उसके लिए ओपन रहो। पहले से ही नेगेटिव थॉट मत लेकर आओ। ये उनको गाइडेंस मिलने वाला है आपके पर्सन को। एक और देख लेते हैं। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन। अब जैसे ये इतना हेल्पलेस होकर माफ़ी मांग रहे हैं या फिर प्रेयर्स कर रहे हैं, तो ये फायर गार्जियन भी यही कह रहे हैं कि आपका जो पैशन है उसमें आग डालो, इग्नाइट करो उसको, तभी तो काम करेंगी चीज़ें। ऐसे इतनी लो एनर्जी में नहीं होंगी। आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या है, एंड फिर जो आपने कर दिया उसके लिए आपको तैयार रहना है कि आपको कैसे करना है, प्लान करके, है ना। तो वो आपके पर्सन जो है हायर फोर्सेस में ट्रस्ट करने वाले हैं, करने लग जाएंगे। वो एंजल्स कह रहे हैं तो वो करने लग जाएंगे, है ना। और फिर उसको हील करेंगे। वो जो उन्होंने गलतियां कर दी उसको हील करेंगे, आगे के अपने रास्ते हील करेंगे, जितनी भी चीज़ें जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करेंगे। और ये कैसे होगा, ये हायर फोर्सेस से ही हो सकता है ना गाइज। कई बार जब हमारी नीचे के लेवल की चीज़ें काम नहीं करती हैं तो हायर फोर्सेस ही काम करती हैं, और जब उनको ठीक से किया जाता है, उनके साथ ठीक से कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो वो चीज़ें फुलफिल होती हैं। ठीक है, तो अभी तो आपके पर्सन को गाइडेंस मिलने वाला है ना। फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी आपको ना मूव होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है गाइज, तो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग आज की पाइल नंबर 2 के लिए। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये रीडिंग सही लग रही हो, आपको कहीं ना कहीं कंसोल कर रही हो या सेटिस्फाई कर रही हो या फिर आपको क्लियर कर रही हो, तो आप इसको वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं तो यही चाहूँगी कि सभी लोगों की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, सभी के रिश्ते बहुत ही गुलाब की तरह खिल जाएं, सभी लोग बहुत सुखी रहें, सभी को उनका प्यार मिल जाए, है ना। तो होपफुल रहना चाहिए। इसमें अब आपके लिए भी देख लेते हैं, आपके लिए क्या कह रहे हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। हो सकता है आप में से कई लोग खुद पर भरोसा करना भूल गए हों या लो फील कर रहे हों,
बहुत लो एनर्जी में चले गए हों, क्योंकि जैसा हुआ है वो तो मैं देख पा रही हूँ। ऐसे में इतने ज़्यादा पेन में किसी की भी एनर्जी लो हो जाएगी। तो आपको ये कहना चाहते हैं कि खुद पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए खुद में। ऐसा नहीं सोचना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स आर वैलिड। आप जो भी सोचते हो, मतलब आपका कहना जेन्युइन है। जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आप फील करते हो, वो हर तरह से वैलिड है, हर तरह से जेन्युइन है। उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। और आपके पर्सन को भी ये सब सुनना तो पड़ेगा, ये बातें, है ना। अच्छा, एक और कार्ड आया है आपके लिए। वो कह रहा है यू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये वाला हायर फोर्सेस, इस दुनिया में जिसमें आप रहते हो ना, पॉसिबिलिटीज की कमी नहीं है। असंभव भी संभव हो जाता है। आपको नहीं पता कैसे कैसे हो सकता है। सिर्फ आप अगर 2 चीज़ें जानते हो तो 2 चीज़ें ज़रूरी थोड़ा ना है सिर्फ उतनी ही हैं। और भी कितनी सारी विद्याएं हैं, कितनी सारी एनर्जीज काम करती हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम कब उस जगह पर पहुंचते हैं जब हमारे अंदर फायर होती है, किसी चीज़ को करने का डिटर्मिनेशन होता है ना। तभी तो ये गार्जियन आपको गाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन को जो गाइडेंस मिलेगा यही तो मिलेगा कि अपने पैशन को इग्नाइट तो करो। मतलब ऐसे ही सोच रहे हो, अगर इग्नाइट नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेगी, है ना। गाड़ी को अगर इग्निशन नहीं दोगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे स्टार्ट होगी। वही है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अनलिमिटेड हैं, कभी ना ख़त्म होने वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अपनी एनर्जी उतनी करनी चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि अलग अलग लेवल की है ना। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप छोटे छोटे लेवल पर भी पहुँच पाओगे। लेकिन अगर हाई एनर्जी है आपकी तो अच्छे लेवल की एनर्जीज आपके लिए काम करेंगी, है ना। इसीलिए बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा रखो आप। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग एंड मेरे ख्याल से तो बहुत क्लियर हुआ है। और आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल। मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।